हमारा क्या, हमारा तो कुछ लिया है। हमारे यहां से जो चुनाव लड़े, भाई आपने तो जोर पूरा मारा है परंतु फिर भी थोड़ी सी कसर रहेगी। मैं ये सोच रहा था, मैं मेरा ही गेड़ा लग जाता। कैप्टन योगेश बैरागी जी, कोई बात नहीं, एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोगों का सम्मान जितना हमारे मिड्डा जी का है, उतना मेरा जुलाना की सरदारी का सम्मान मेरी आंखों के सामने। आप सबको मैं बहुत स्नेह प्यार करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, इलेक्शन के दौरान मैं एक बार जरूर यहां पर आऊं। कार्यक्रम बना भी, परंतु कार्यक्रम फिर दबाव बहुत ज्यादा था। मैंने सोचा, मैं कहा जुलाना के समझ रहे होंगे भी ज्यादा दबाव है, इस करके नहीं आया गया भी, हम अपने आप रोक लेंगे मोर्चे को आपने रोका भी है, कोई बात नहीं, दो पहलवान लड़ते हैं एक तो गिरता ही है। आप हार कर कर भी जीते हुए हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी जी, हमारे पूर्व में मंत्री अनूप धानक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, और हमारी जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन अनुराधा सैनी जी, श्रीमती पुष्पा तायल जी, चुनाव के हमारे प्रभारी राजकुमार कटारिया जी, डॉक्टर राज सैनी जी, सतीश सांगवान जी, और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बहुत ही बुलंद आवाज रामराज जी शर्मा, उपस्थित जुलाना की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं। आप सबको बधाई भी देता हूं। जुलाना की सरदारी को बधाई इसलिए देता हूं, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के प्रयास से आप लोगों को एक मुख्यमंत्री नहीं, दो मुख्यमंत्री मिले हैं, दो मुख्यमंत्री। इसी क्षेत्र की हमारी बेटी, इसी क्षेत्र की हमारी बेटी नंदगढ़ गांव की रेखा गुप्ता अभी अभी एक ऐसे भ्रष्ट आदमी को बाहर करके दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल से पर्ता खुलनी शुरू हुई। विवेक विभाग ऐसा होता है, काम तो वो पूरा करता है, रिपोर्ट सरकार के इशारे पे देता है। उनने काम तो पूरा कराया था भी, कितना घोटाला हो गया, कितना कहां हो गया, ये वो बाहर तभी आवा था जब सरकार उसने पेश करा दी। सरकार तो उन्हीं की थी, बाहर तो चेहरा था भी कट्टर ईमानदार आदमी है,
पर अंदर तो ऐसा हाल कर दिया था जिस तरह गुण करते या बाहर तो का ठीक लग रहा पर अंदर तो खाली था। कल रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 2 जगह बड़ा भ्रष्टाचार निकला उसका, 2 जगह बड़ा भ्रष्टाचार। भाई कमाल कर दिया केजरीवाल ने, और आरोप लगाई दिया हरियाणा वाला आप कहा जी जहर मला का भेज दिया। क्या हरियाणा वाले ऐसा काम कर सका? कर नहीं सकते ना। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जुलाना की सरदारी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। अरे यही वो भोला था जिसने जहर पी लिया, लोगों को अमृत पिलाया है। यह हरियाणा की जनता, यह हरियाणा के लोग। अरे केजरीवाल ऐसे नहीं है कि वो जहर मिला करके दे देंगे। मेरे हरियाणा के लोगों की तो वो संस्कृति है, अपने आप जहर पी लेते हैं, दूसरे को अमृत पिलाते हैं। ये तो इस प्रकार के लोग हैं। एक कहावत है, कहा सूत न कपात और जुलाहा ठंगा मठंगा हो रहा। कांग्रेस के पल्ला कुछ नहीं रहा। एक तरफ तो ये विधानसभा के चुनाव के अंदर बात करते थे कि युवाओं को रोजगार नहीं है, हम रोजगार देंगे। भाइयों, जब मैं रोजगार दे रहा था, बिना पर्ची के बिना खर्ची के दे रहा था, तो ये कांग्रेस के ही लोग थे। ये कोर्ट में चले गए, ये कांग्रेस के ही लोग थे। चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और जाकर के वहां कहा, हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए। वो पेश हो, वहां से कहा चुनाव चल रहा है। एक तरफ तो युवाओं को रोजगार देने की वकालत कर रहे, दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार ना मिले उसके लिए संघर्ष कर रहे। भाइयों, चुनाव आयोग ने एक लेटर काट दिया और कहा कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, किसी को कोई लिस्ट नहीं निकलेगी। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मन्नू कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, काफी बच्चे इकट्ठे होके आए, ये बाबा तो ऐसी चल रही थी। कहा बस कुर्सी पर बैठ गया, 2 घंटे रह गए। कहा यही चल रही थी ना वाह। तो आप सबको प्रणाम करता हूं मैं कि आप लोगों ने उस हवा को, चल तो पश्चिम की तरफ रही थी, आपने उन्हें पूर्व की तरफ मोड़ दिया है। तो मेरे पास आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद आप सबका है। तो मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मेरे को कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो। इस प्रकार की हवा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार आ गई। कहा फिर गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे से नौकरी मिलेगी, सिफारिश से नौकरी मिलेगी, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। मैंने पीड़ा देखी उनके मन में। मैंने कहा उनको, युवाओं को, मैं भोलेनाथ का पुजारी हूं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं ये वादा आपसे करता हूं, मैं शपथ बाद में लूंगा, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। इन्होंने पूरा विरोध किया। और भाइयों, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, भाई अब तक शुद्धि नहीं आ रही है, सब बेहोश हो पड़े।
ये नहीं पता लगा क्या हो जा। ये मैंने एक दिन पहले कह दिया, मैं कहा रोना रोवांगे, ये कहेंगे भी ईवीएम खराब है। ये वो भी रोना नहीं रो सकते, मूर्छित हो गए, मूर्छित होए पड़े अब तक। और उसके बाद ही जो आम आदमी वाले मूर्छित होए पड़े, उनको नहीं पता लगा या क्या है। उनको भी नहीं पता लगा क्या आए। भाइयों, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे खुशी भी है कि मैंने 25,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर आपके भाई बेटे ने ज्वाइन किया। एक गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों उस लोकसभा के मंदिर में खड़े होकर के कहा कि हमारी हरियाणा सरकार ने 25,000 इतिहास में पहली ऐसी बात है कि 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार दिया है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अरे फिर अभी ताजी बात बता रहा मैं आपको, अभी की 3-4 रोज पहले की बात है। मैं रोहतक चला गया चुनाव में, प्रचार में। जब मैं वहां प्रचार में गया तो एक व्यक्ति मेरा खड़े होकर के मंच पे बोल रहा था, कहा जी हुड्डा साहब कह रहे कि सरकार ने कोई काम नहीं करा। मैं कहा कोई काम नहीं करा? मैं कहा ये सरकार तो 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। अब कांग्रेस वालों को कहां दिखाई देगा काम? वो तो एसी रूम में बैठते हैं, ट्वीट कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये कांग्रेस पार्टी ट्वीट की सरकार, ये पार्टी है। ये तो ट्वीट करना जानते हैं, ये काम इनको दिखाई नहीं देता। और ये कहा कि जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। मैंने वहीं रोहतक में मंच के ऊपर कहा, मैंने कहा कांग्रेस के लोगों को, मैं कहा हमारी सरकार को 100 दिन हुए हैं। मैंने 100 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में प्रेस के माध्यम से बात की है और मैंने 100 दिन में जो सरकार ने काम किए हैं, एक एक काम के ऊपर चर्चा की है। मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के ऐसे कामों को 100 दिन के अंदर हमने पूरा किया है। जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, 18 काम हमने पूरे कर दिए हैं। 10 काम ऐसे हैं जिनकी आर्थिक अनुमति आनी जरूरी है, जिनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी है। वो 10 काम भी जल्दी जुड़ जाएंगे। 28 काम इस संकल्प पत्र के हमने पूरे किए हैं। मैंने सबसे पहले बात कही थी, जो हमने संकल्प पत्र में पूरा किया, यह हमारा जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस करानी पड़ती है। 1 महीने में 2 बार भी कराता है, 3 बार भी कराता है, 4 बार भी कराता है। 25 से 30 हजार रुपए खर्च होता था। कई बार व्यक्ति हमारे पास आ जाता था, बोल देता था भी डॉक्टर को फोन कर दें, मेरा काम चल जाएगा, पैसा नहीं है। हम फोन कर देते थे, उसका 1, 2, 3 महीना निकल जाता था, परंतु हर महीने कराना पड़ता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, या जो भी पीजीआई हरियाणा के अंदर है, सभी में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज पूरे हरियाणा में डायलिसिस फ्री है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता। भाइयों, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, उसको पूरा किया है। हमने यह भी कहा था हमारी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। भाइयों, 100 दिन पूरे हुए हैं,
15 लाख बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर 500 रुपए में जा रहा है। 500 रुपए में 15 लाख परिवारों की। मैंने अधिकारियों को कहा है, जो भी पात्र व्यक्ति है उनको चर्चा करके, उनसे बात करके उनके खाते को लिंक कर दीजिए, ताकि उन सबको इस योजना का लाभ मिल सके। हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उन बहनों तक जा सके। मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, वो तुरंत जो हमारे फूड सप्लाई के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आप अपने खाते को लिंक करवा दीजिए। क्योंकि आपके खाते में मैंने कहा था, जितने का सिलेंडर आता है 500 रुपए से ऊपर की राशि जो ही आप गैस का सिलेंडर लेंगे, हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचा देगी। यह हमारा कमिटमेंट है और वो हम दे रहे हैं। मैंने कहा है कि 15 लाख परिवारों के खाते में जा रहा है। अधिकारियों को मैंने कहा है, इस योजना के साथ बहनों के खाते को जोड़ करके उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, और भी बहुत सारे ऐसे काम थे। हमने किसानों के, जो पट्टेदार किसान था, जो किसान काश्त तो करता था, मालिकाना हक नहीं था, हमने अपने कैबिनेट में फिर विधानसभा में ले जाकर के उसका बिल बनाया, एक्ट बनाया, और एक्ट बना करके किसान को 2004 के कलेक्टर रेट पर उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उसको मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। और इसी प्रकार से हमने गांव के अंदर अगर पंचायत भूमि में किसी ने मकान बना लिया है, उसके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकती रहती थी। हमने भाइयों अपनी कैबिनेट में फिर विधानसभा में लेकर के गए और उनको भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन भी उनके नाम करने का निर्णय, उसको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमें कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं किया है सरकार ने। मैं अभी गया था रोहतक में, बात सुना रहा था। जब मैं रोहतक गया तो वो कह रहे भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, वायदे पूरे नहीं किए। महिलाओं को कहा 2100 रुपए देने थे, वो पूरे नहीं किए। मैंने कहा कि मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं, मेरी सरकार का पहला ये बजट आ रहा है, पहला बजट मेरी सरकार का आ रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। मैंने वहां पर मंच के ऊपर से कहा, कांग्रेस के लोगों को कहा, मैंने कहा कि आपकी सरकार हिमाचल में है, 2.5 वर्ष हो गए हैं, आपने वायदा किया था महिलाओं को हम वहां 1500 रुपए देंगे, आज तक 5 पैसा नहीं दिया। परंतु हमने तैयारी कर ली है, अधिकारियों को बोल दिया है कि आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसका बड़ा बजट है। विधानसभा में 7 तारीख के बाद उसका बजट एलोकेट किया जाएगा और हरियाणा के अंदर बहनों को 2100 रुपए देने की गारंटी ये हमारी है। भाइयों, हम 2100 रुपए बहनों को देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने ये बात कही मंच के ऊपर, वहां थे जो उनका मेयर का प्रत्याशी था, हुड्डा साहब ने उसके कान में फूंक मार दी और हुड्डा साहब ने उसको कहा मुख्यमंत्री ने चुनाव का वायलेंस कर दिया और इसके खिलाफ दरखास्त दे देगा। और वो बात जब गया
जायका मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। अभी की बात है, 3-4 दिन पहले की। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस किया है? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। हमने कहा था हम बहनों को 2100 रुपया देंगे ना, हमारी गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। एक एक काम हम पूरा कर रहे हैं। हमने अभी इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी 21 संकल्प लिए हैं, 21 बिंदु हमने तय किए हैं। ये गारंटी नरेंद्र मोदी और नायब सिंह की है। उन 21 को भी पूरा करना और विधानसभा के भी पूरा करना। नहीं तो भाई ये नौकरी अपने पोपड़ के छोरे ने लगवा देते, हम तो देखते रहे थे। मान तो नौकरी नहीं लगाती, हम तो देखते रहे थे भी नौकरी लगा के वोट हम दे देते, परंतु अपने वाला नु देखा चले जाते। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं है। क्यों? मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम, मैं यहाँ 1.5-2 घंटा लेट आया हूं। सोनीपत में है, फिर खरखौदा में है, काफी समय हो गया है। मैं आप लोगों से एक अपील करने के लिए आया हूं, एकजुट होकर के हमारे यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जांगड़ा जी को कमल का फूल खिला दीजिए। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी मेरी है। कोई कमी यहाँ जुलाना में नहीं रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, डट करके काम करेंगे। मैं आप लोगों को आज ये अपील करने के लिए आया हूं, एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए और यहां से डॉक्टर संजय जांगड़ा को आप यहां नगर पालिका में बना करके भेजिए। ये अपील आप सबके बीच में करने के लिए आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।